नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। आज से पवित्र महीना सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों के साथ में मंदिर में लोग पहुंचे और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। शिव भक्तों का उत्साह और जोश भी बढ़ गया है। देश भर के शिव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। शहर शहर शिवालयों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ पहुंची। काशी से लेकर महाकाल के दरबार तक शिव भक्तों का जबरदस्त जोश देखने को मिला। शिव की नगरी काशी में सावन के पहले दिन बड़ी ही श्रद्धा और मनोभाव के साथ श्रद्धालु पहुंचे। कांवड़ियों के साथ श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गंगा में डुबकी लगाई और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। देर रात से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में लंबी लंबी कतार देखने को मिली। प्रशासन की तरफ से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। सावन के पहले दिन काशी में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे हैं और इस वक्त हर कोई गंगा से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को अपना हाजिरी का जल चढ़ा रहा है। आप ये देखिए कि आस्था की जो कतार है वो आपको गुदौलिया चौराहे से गंगा घाट तक दिखाई दे रही होगी। विश्वनाथ मंदिर पर लगातार जो भक्त हैं वो सुबह भोर में ही मंगला आरती के बाद लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। हम लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए बाबा? हम बिहार मुजफ्फरपुर से आए हैं। दर्शन हो गया जी? दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, मन प्रसन्न एकदम। हर हर महादेव। आप देखिए कि इस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो दर्शन कर कुछ। कहाँ से आए आप? हम मऊ से आए हैं। अच्छा, दर्शन हो गया? हाँ जी, हो गया। मन प्रसन्न है? मन प्रसन्न है। सावन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शिव की पूजा की। सीएम योगी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वहीं गोरखपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त कतार लगाकर पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। कूड़ा घाट स्थित झारखंडी स्वयंभू महादेव के प्राचीन मंदिर में आस्था विश्वास से लोग वर्षों से शिव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। रामनगरी में भी सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दिए। सावन के पहले दिन प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसलिए हम यहाँ पे बिहार से छपरा जिला से दर्शन करने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत भीड़ भी है। हम लोग बहुत मेहनत से आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। जी हाँ, ये सावन का पहला दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष, सावन महीना ही उनके लिए बहुत प्रकार से विशेष माना गया है और इसमें लाखों श्रद्धालु आज सरजू जल से लेकर के महान देख रहे हैं आप, इतनी भीड़ है आकर के नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के पहले दिन हरिद्वार के दक्षेश्वर दक्ष महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा की। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे। जो भोलेनाथ है अभी बाकी सैन में चले गए हैं। भोलेनाथ 1 महीना सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। भगवान शंकर की ससुराल भी कहा जाता है। इसे भगवान शंकर के ससुराल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यज्ञ सब संपन्न हुए थे, इसीलिए एक बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ, भगवान शंकर का जो है आज से पूजन स्टार्ट होगा। श्रावण मास पूरे 1 महीने पर्यंत भगवान यहीं पर विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्त लोग विशेष करके इस मास में, श्रावण मास में यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकले हैं, जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचे और बाबा भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठा।
वहीं संभल के पातालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने पहुंचे। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में मौजूद रहे। महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो चुका है। कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ में गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले कांवड़ियों की शिव भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिले। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो चुका है। कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले कांवड़ियों की शिव भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ट्रेन में आया नीला ड्रम अब कांवड़ यात्रा में चर्चा में आ गया है। मेरठ में भोले का एक भक्त नीले ड्रम वाली कांवड़ लेकर पहुंचा है। गाजियाबाद के रहने वाले भोले के भक्त का कहना है कि उसने सदियों से चले आ रहे श्रवण कुमार का मिथ तोड़ने का संकल्प लिया है। दरअसल श्रवण कुमार ने मेरठ में पहुंचते ही अपने माता पिता को जमीन पर रख दिया था। साथ ही नीले ड्रम का मेरठ पर लगा बदनुमा दाग भी मां गंगा के आशीर्वाद से खत्म करना चाहता है। पत्नियां पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही थी, शायद इस वजह से वो भी धुल जाए। हाँ, नीले ड्रम का जो श्राप है वो मुक्त हो जाए। मेरठ में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है। कांवड़ियों ने इस बार अपनी कांवड़ को पहलगांव घटना के विरोध में की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया। इस दौरान हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ तैयार की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कांवड़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खास तौर पर इसकी विशेषता ये है, 2 राफेल लगाए गए हैं। ये वही राफेल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा भारत माता का भी चित्र है। टैंक लगाए गए हैं। हालांकि टैंक का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया है वो सराहनीय है। मेरठ में इस बार सफेद मोर वाली कांवड़ तैयार की गई है। इस कांवड़ को तैयार करने में 1.25 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस कांवड़ को सफेद मोर का रूप दिया गया है। साथ ही कांवड़ के शीर्ष पर भोले बाबा, मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की तस्वीर लगाई गई है। खास बात यह है कि इस कांवड़ को तैयार करने वाले ज्यादातर युवा हैं। इन युवाओं में कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई MBA है, कोई BTech है, तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। सफेद मोर और उनके पंख देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। और सबसे ऊपर दिखाइए कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, मां पार्वती जी, भोलेनाथ जी, शिव की शक्ति आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कांवड़ को तैयार किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ इस कांवड़ को तैयार किया गया है। और ये सभी युवा हैं, जितने भी युवा हैं ये सभी हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं। और हर हर महादेव के जयघोष के साथ ये कांवड़ लेकर के रवाना होंगे। मेरठ में कांवड़ यात्रा में गंगा और तिरंगा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों ने गंगा जल वाली बोतल को तिरंगे से ढक रखा है। कांवड़ यात्रा में देशभक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत कांवड़िए हर हर महादेव और भारत माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत कांवड़ है, 101 लीटर गंगा जल है और 101 लीटर गंगा जल लेकर ये दोनों भाई अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। सोनू और सिद्धार्थ इनके नाम हैं। और आप देखिए कि गंगा जल में किस तरह से तिरंगा लपेटा हुआ है। ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर है। गंगा और तिरंगा का ये अद्भुत संगम है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई रंग देखने को लगातार मिल रहे हैं। बागपत में एक रंग दोस्ती का दिखाई दिया। हरियाणा के सोनीपत जिले से 2 दोस्त हरिद्वार से कांवड़ लेने पहुंचे।
गंगाजल लेकर ये दोनों दोस्त बागपत से होकर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। इनकी दंडवत तपस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इन्होंने अपने 2 बीमार दोस्तों के लिए कांवड़ उठाई है। इनके दोनों दोस्त किडनी की बीमारी से परेशान हैं, इसलिए इनको भगवान शिव पर भरोसा है कि वे इनकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। श्रद्धा भी, आस्था भी है। फिर अपने दोस्त जो अपने मित्र स्टूडेंट भी अपने उनकी थोड़ी किडनी डायलिसिस की बोल रखे है। एक की चल रही है, एक की अभी शुरू नहीं हुई है। उनके लिए स्वस्थ के लिए अच्छा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, लंबी उम्र लगे, इसलिए बाबा से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रहे। इसलिए कांवड़ लेकर आए हो? इसलिए कांवड़। बता दें, हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न करने के लिए केवल 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि नाम बताने में किसी को क्या दिक्कत है। कांवड़ यात्रा रूट पर एक नेम प्लेट विवाद हुआ। देखिए, आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पिछले साल ही प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया था कि जो भी ढाबे चलाए, जो भी होटल खोले, वो सिर्फ अपना नाम और सही जानकारी लिख दे, ताकि जो खाने जाए उसे वो पहचान हो कि वो कहाँ खा रहा है। मेनका जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने बाप को बाप कहेंगे कि दूसरे के बाप को बाप कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए, आपके पिताजी का नाम है तो आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, दूसरे पिताजी का नाम लिखेंगे आप अपने नाम के आगे? अगर इनके इम्तियाज के बाप मोहम्मद अली हैं तो मोहम्मद अली लिखें, वैष्णो ढाबा क्यों लिखेंगे भाई? आप तो वैष्णो ढाबा लिखने में क्या दिक्कत? क्यों लिखेंगे? आप इस्लामिक ढाबा लिखें ना, क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? या तो धर्म परिवर्तन करो, हिंदू बनो। तो आप ये कह रहे हैं मन में चोर है इसीलिए चेहरा छिपा रहे हैं। 420 है, मन में 420 है, मन में गलत ख्याल है, इसलिए अपनी पहचान छुपाई जा रही है। चोरी तो अपनी पहचान छुपाता है, असली आदमी क्यों छुपाएगा? आपने अभी आपका नाम मेनका है तो मेनका आपने बताया कि नहीं? आप बताएं कि मेरे कुछ और है, तो ये थोड़ी चलेगा। हिंदुस्तान है, आधार के कार्ड के आधारित हम लोग सब एक दूसरे की पहचान देते हैं। लेकिन बवाल हो गया, कुछ लोग पहुंचे थे, बवाल संगठन के नेता बता रहे थे। मेनका जी, बवाल इसलिए है क्योंकि विरोधी जो विपक्षी लोग हैं, मैंने तो इनकी जय कहता हूँ, ये बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सदैव बनी रहेगी। मैं कहता हूँ राहुल जी को 1000 वर्ष हो और 1000 वर्ष अखिलेश जी की उम्र हो, ताकि ये बने रहेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में हमेशा कम बनी रहेगी। तो क्यों? स्टार प्रचारक वो हैं आपके? हमारे स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन क्या है, ऐसे लोगों के स्टार प्रचारक हैं वो, हाँ, कि हमको कहीं ना कहीं लाके खड़ा करते हैं और हम सही बात कहते हैं, क्योंकि उनको हिंदू वोट चाहिए नहीं, उनको केवल मुस्लिम वोट चाहिए। नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का, वो आकर ये नहीं कह रहा कि यहाँ जो गलत नाम लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो ये जरूर कह रहे हैं कि पूछने वाले का क्या अधिकार जो पूछ रहा है। मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। उत्तर प्रदेश के शामली में भगवा चोला पहनकर भीख मांगने वाले एक शख्स को पकड़ा गया है। अब हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो शख्स खुद को सोनू उपाध्याय बता रहा था, वो जांच में शहजाद निकला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर हिंदू कॉलोनियों में भीख मांगता पकड़ा गया। युवक का नाम शहजाद, जो सोनू उपाध्याय बनकर खुद को हिंदू बता रहा था। कॉलोनी वासियों को शक हुआ तो उसकी जांच की गई और राशन कार्ड से उसकी असली पहचान सामने आ गई, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अपना नाम क्या बताया? सोनू। और पिता का नाम? गाँव शामली में, जिंजाना में। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? मुस्लिम जोगी? मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। जोगी का नहीं, उपाध्याय बताया था।
तो हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य है बताइए? मुसलमान योग्य। इस मामले को लेकर संत यशवीर महाराज ने कहा कि यह सिर्फ भीख नहीं बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है। मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, वो सीधा। लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एएसपी ने मामले की जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, कुछ लोग भेष बदलकर और या शायद धर्म बदलकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल हिंदू बनकर भीख मांगने वाला आरोपी शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। और काशी में गंगा उफान पर है। 15 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद में घाट डूब चुके हैं और नाव चलनी बंद हो चुकी है। गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की समस्या भी होने लगी है। वो 65 मीटर के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मणिकर्णिका से उस तरफ के सारे घाट डूब गए हैं, जबकि इस तरफ के जो घाट है वो ऊंचाई पर है। इस वक्त मैं सबसे ऊंचाई वाले नमो घाट के बगल में राजघाट पर हूं। आपको सामने राजघाट का पुल नजर आ रहा होगा और आप देखिए कि सबसे ऊंचाई वाला घाट है वो भी इस वक्त गंगा में डूब गया है। ऊपर की तरफ अब सारी चौकियां चली गई हैं, जल पुलिस की भी सारी चौकियां चली गई हैं। आप ये देखिए, जल पुलिस समेत सारी जो गंगा में बड़े बजड़े हैं, नाव हैं, वो अब पूरी तरीके से उनका संचालन गंगा में बंद कर दिया गया है। यानी कि चाहे छोटी नाव हो, बजड़े हो या फिर क्रूज, सभी को इस वक्त गंगा में बंद कर दिया गया है। घाटों का अगर हम बात करें तो मणिकर्णिका घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक शवों के शवदाह में खासी दिक्कत इस वक्त हो रही है। मैं आपको खुद तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके नीचे लोग जाकर गंगा आरती देखते थे, यहाँ पर आयोजन होते थे, लेकिन अब ये पूरा घाट इस वक्त आप ये देखिए कि गंगा में जल समाधि ले चुका है। अंबेडकर नगर कनाडा में कपिल शर्मा की कैफे पर फायरिंग हुई है। कपिल के कैफे पर 12 से ज्यादा गोलियां चलाई गई और फायरिंग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सिर्फ गन नजर आ रही है, हमलावर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आतंकी हरजीत सिंह लट्ठी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हरजीत ने दावा किया है कि वो कपिल शर्मा की कुछ टिप्पणियों से नाराज था, जिसके बाद में उसने ये कदम उठाया। आपको दिखाते हैं। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमला। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली जिम्मेदारी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर आने के बाद कनाडा से लेकर भारत तक हलचल मची है। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर रात 1:50 पर फायरिंग हुई। खालिस्तानी आतंकियों ने 12 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त कैफे के अंदर स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सरे पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई 2025 को तड़के 1:50 पर सरे के न्यूटन इलाके में 8400 ब्लॉक 120 स्ट्रीट पर एक बिजनेस पर गोलीबारी की घटना हुई। सरे पुलिस सर्विस के अधिकारियों ने गोलीबारी की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। फायरिंग में बिजनेस को नुकसान पहुंचा। स्टाफ मौके पर मौजूद था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। सरे पुलिस की फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम जांच का नेतृत्व कर रही है, जिसमें सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ और सर्विलांस वीडियो का विश्लेषण शामिल है।
कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिनी ने अब से कुछ दिन पहले ही कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी का ये पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट वेंचर था, जिसका हाल ही में भव्य उद्घाटन हुआ था। कैफे का संचालन गिन्नी देख रही थी और इसका सॉफ्ट लॉन्च कुछ दिन पहले ही किया गया था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट की हालत और गोलियों के निशानों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कपिल शर्मा ने जो अपना नया स्टूडियो सरी में कनाडा में बनाया, उस पर रात टारगेटेड शूटिंग हुई है और इसकी कंफर्मेशन जो पुलिस द्वारा अनधिकारिक तौर पर की गई है। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गोलियां चली हैं और गोलियों के जो निशान हैं वो इस पूरा जो ये विंडो बनी हुई है इस पर लगे हुए हैं। शीशे टूट चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो गोलियां हैं वो चली हैं। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने ली जिम्मेदारी। निहंगों पर कपिल के मजाक को बताया फायरिंग की वजह। इस हमले की जिम्मेदारी एनआईए के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने ली है। लाड़ी पंजाब के नवा शहर का रहने वाला है और लंबे वक्त से भारत से फरार है। लाड़ी ने हमले के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उसने कहा, आज 9 जुलाई रात को कनाडा के सरे में जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, वहां पर गोलियां चलाई हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं, हरजीत सिंह लाड़ी और तूफान सिंह लेते हैं। और